आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर इमदाद हसन हाशमी आपके लिए एक ऐसी वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ जिससे आप अपने मसाइल आसानी से हल कर लेंगे। ये वीडियो उन मजबूर बेबस बहन भाइयों के लिए है जो घर से बाहर नहीं निकल सकते या किसी जालिम की कैद में हैं या ख़ानदानी पाबंदियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से वो बाहर निकल कर ना किसी आमिल को मिल सकते हैं, ना किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, ना न्यूमेरोलॉजिस्ट को। तो वो घर बैठकर खुद बज़ाते खुद अपना काम खुद कर लें। तो ये उनके लिए वीडियो है। हमारा जो ये दिमाग है, ये फार ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, इसे कॉन्शियस बोलते हैं, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो हमारा ये दिल धड़कता है तो ये बायो इलेक्ट्रिक पैदा करता है, जैसे हमारे ये फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज होते हैं। और हमारा ब्रेन जो है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटो स्पेक्ट्रम पैदा करता है। हमारी जो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटो स्पेक्ट्रम है, इसमें हमारे यहाँ हेमियोकम्पस है, जिसमें हमारा मेमोरी कार्ड है जो कि 1000 जीबी का है। तो 1000 अपना टीबी का है, जीबी का नहीं, 1000 टीबी का। तो यहाँ से हम अपने मेमोरीज, थॉट्स, इमेजिनेशंस कन्वर्ट करते हैं। जब हम बाहर इनको कन्वर्ट करते हैं तो ये VHF UHF वेव्स में तब्दील हो जाते हैं और उनमें तब्दील होकर ये एक रास्ता बनाते हैं और उस तक रसाई करते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं। हम इन VHF UHF सिग्नलों का इस्तेमाल करके हम अपने मसलन बाज़ औक़ात हमारे मुशाहदे में भी ये आता है, हम जिसके बारे में सोच रहे होते हैं तो वही बंदा आपसे राब्ता करता है। ये मेरे साथ तो अक्सर होता है, क्योंकि मैं तो सारा दिन मेडिटेशन और पढ़ाई इन चीज़ों में ज़िंदगी गुजर गई है। अगर मैं किसी के बारे में भी सोच लूँ तो वो उसी दिन मेरे पास आ जाता है। ये मेरे ब्रेन के इलेक्ट्रिक वेव्स का कमाल है, जो कि उसे अट्रैक्ट करके खींच के ले आते हैं। सबसे पहले हमारा जो ना ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट का वास्ता आलम अरवाह में था। आलम अरवाह में जब हम रूहें थीं तो उस वक्त वो रूहें एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट स्पेक्ट्रम थी, और वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट स्पेक्ट्रम यहाँ आकर इस डिवाइस में डाल दिया गया। जैसे एक मोबाइल होता है, उसमें डाल दिया जाता है उसका सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर हम में डाल दिया गया। तो वो हमारे दिमाग अब इलेक्ट्रिक मैग्नेट स्पेक्ट्रम पैदा करता है। अब हमारे पास सबसे पहले तो वो रूहों का मिलाप हो गया, फिर हमारे दिमागी अपना पैगाम रसानी हो गया, फिर जिंदा से पैगाम रसानी, फिर मुर्दों से पैगाम रसानी। हम जिंदा से भी पैगाम एक दूसरे को दे ले सकते हैं, वो जो मर गए हैं उनसे भी हम अपना पैगाम दे और ले सकते हैं, जिनकी पहली मिसाल अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर है। दिमाग की कुव्वत से हम उनको सलाम करते हैं, वो भी दिमाग सॉफ्टवेयर के तौर पर हमें सलाम वालेकुम सलाम या अहलल दुनिया कहते हैं। अब हमारे जिंदा लोगों के दरमियान जो पैगाम रसानी है वो हमारे दिमाग की कुव्वत है, उस कुव्वत का नाम है इलेक्ट्रिक मैग्नेट स्पेक्ट्रम। इससे हम इसकी एक मिसाल इलेक्ट्रिक मैग्नेट स्पेक्ट्रम की टेलीपैथी भी है, टेलीपाथ भी है। टेलीपैथी टेलीपाथ एक ही हैं। इसकी इस्लाम में सबसे पहली मिसाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब हज़रत अली को इससे खैबर से बुलाया। फिर दूसरी मिसाल इसकी हज़रत उमर की है, जो आपने कहा या सारे शूफ जबल, पहाड़ों की तरफ पीछे देखो। तो ये भी एक टेलीपाथ, एक पैगाम रसानी का एक अमली मुजाहिरा था जो कि पहले इस्लाम में किया जा चुका है। आज तो जदीद साइंस है। अच्छा, जो हम ब्रेन से वेव्स निकालते हैं तो वो आगे जाकर जिस तरफ हम सोचते हैं वहाँ से टकराकर पीछे हमारे दिमाग को आकर पैगाम देती हैं। इसकी एग्जाम्पल है कि मैं सोचता हूँ जी मेरा फलां दोस्त चौक पर खड़ा होगा, तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ वो खड़ा होता है और किससे बात कर रहा हूँ जी,
अकरम से बात कर रहा होगा तो वो अकरम के साथ बात कर रहा होता है। ये पैगाम रसानी जो ही मैंने सोचा वहाँ से देखकर वो विज़न करके वापस आ गया, टेलीविज़न करके आ गया। ये टेलीविज़न भी इसकी ही एक मिसाल है कि टेलीविज़न दिमाग से सोचो और फिर विज़न करके वापस आ जाओ। बाज़ औक़ात हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जो हमारी देखी हुई नहीं होती, तो फिर वो वहाँ से जो है ना हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम यहाँ सदियों रह गए हैं। तो ये भी एक टेलीविज़न और टेलीपाथ की एक निशानी है हमारे दिमाग की पैगाम रसानी की। आइए हम इस की तरफ चलते हैं कि ये है क्या, हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, हम इस पैगाम रसानी से दो नाराज़ मियाँ बीवी के दरमियान राज़ीनामा करा सकते हैं, चाहे मुकदमात अदालत तक क्यों ना पहुंच गया हूं, हम इसका राज़ीनामा करा सकते हैं। दो मियाँ बीवी के दरमियान अगर मोहब्बत नहीं है तो वो मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। दो नाराज़ दोस्तों के दरमियान राज़ीनामा करा सकते हैं। दो दुश्मनों को दोस्त बना सकते हैं। दो और जो इसके मनफी तो मैं आपको बताता नहीं, मस्बत ही बताऊंगा। तो दो जो है ना अपना अगर मन पसंद शादी मंगनी करना चाहते हैं वो करा सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में पास होना चाहते हैं, इम्तिहान के पर्चे देखना चाहते हैं, दोस्त से दोस्ती करवा सकते हैं। दोस्त नाराज है, दुश्मन से राब्ता करा के उसको उसकी शरारतों से बाज रख सकते हैं, उसे खौफज़दा कर सकते हैं, उसे एहसास दिला सकते हैं। झगड़ों का राज़ीनामा हम करा सकते हैं, झगड़े जो है ना उनका राज़ीनामा करा सकते हैं। ज़मीन मकान का कब्ज़ा छुड़वा सकते हैं, रकम की वसूली के लिए सोच सकते हैं। इमिग्रेशन के मसाइल, वीज़ा कामा में अगर कफ़ील आपका खरूज करा रहा है तो उस को छोड़ सकते हैं। माँ बाप बहन भाइयों के राज़ीनामा करा सकते हैं। और इसके अलावा कि मेरे बड़े जो है ना मुझे फ़लाँ चीज़ खरीद कर दे दें, हम ये करा सकते हैं अपनी सोचों में उन्हें। जी, हम सब एक दूसरे से राब्ते में हैं, जितना इस कायनात में एक दूसरे से राब्ते में हैं। हम सब एक एनर्जी हैं, हम सब एक वाइब्रेशन में, हम सब एक फ्लो में चल रहे हैं, हम हारमनी में चल रहे हैं। बाज़ औक़ात जो है ना आप जो बात कर रहे होते हैं, जो मसला आप कोई बात करना चाहते हैं तो अगला आपसे पहले कह देता है, आप तो कहते हैं कि ये तो मैं बात करने वाला था। तो ये चीज़ें जो है ना आपके साथ होती हैं। आप जो है ना हम ये तरीका बताते हैं कि हम इस तरीके को अपनाएं करें। सबसे पहला तरीका ये है कि आप किसी जगह बैठ जाएं आराम से, अकेले अपने आप को ऐसे ढीला छोड़ दें बिल्कुल, और जो है ना एक सांस लें, ऐसे 4-5 सेकंड की लें और वो उसे 4-5 सेकंड अपने अंदर रखें और फिर उसे छोड़ दें। इसके बाद बिल्कुल अपने आप को आप ढीला महसूस करें, बिल्कुल आप अपने आप को ढीला और रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल मुतमईन हो जाए। जब मुतमईन हो जाएं तो फिर मुतमईन हो जाए तो फिर अपना दिमाग की जो सोच है वो अगले की तरफ डालना शुरू कर दें। अब चंद लम्हे ऐसा करें कुछ मिनट के लिए, फिर आप छोड़ दें। अब आप दूसरे तरीके की तरफ जो है ना आप कन्वर्ट हो जाएं। आप अपने आप दूसरे तरीके में अपने और अगले के दरमियान जो कुछ अच्छा हुआ था, मसलन आपने कभी एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार किया था, एक दूसरे पर कुर्बानियां दी थी, उसको याद करें और उसको याद करके अपने दिमाग की कुव्वत से उसकी तरफ निकालें कि आपने मेरे साथ ये अच्छा सलूक किया था। और फिर आप जो है ना ऐसे समझें कि वो पैगाम अपने दिमाग से वही सुकून वही निकालें जो आपको उससे हासिल हुआ था। मसलन अपने दोस्त से, मियाँ से, बीवी से, माँ बाप से, बहन भाइयों से जो सहूलियात मिली थी उसको वो जो है ना आप आगे निकालें। तो इंशाअल्लाह ताला वो जो आपका पैगाम है आगे कन्वर्ट हो जाएगा और इतना गहरा आप सोचें कि अगले को पता चले कि आपने ये सोचा है। अब जो है ना आपकी जो तीसरी है, आप अपनी विजुअलाइजेशन को, ये आंखों की जो विजुअलाइजेशन होती है, इसमें तीसरे तरीके में आप अपनी रोशनी महसूस करें। आप कहें कि मैं जो है ना फूलों में हूँ, जन्नत में हूँ, वादियों में हूँ, खूबसूरत फूल हैं, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है, चांदनी रात है, 14वीं का चांद है, हर तरफ रोशनी रोशनी है, पेल मून लाइट है और उसमें मैं पुरसकून हूँ। और पुरसकून होकर आप जो है ना अगले के बारे में आप ऐसे करें कि जब आप सोचेंगे तो रोशनी में हो, आप अपने वजूद को तहलील करें, कहें कि इसका कोई वजन नहीं है। जब आपको वजन ऐसी सोचों में गुम हो कि आपको अपना वजन महसूस होना बंद हो जाए, तब जो है ना आप सोचें
کہ مثلا آپ مجھ کو سوچ رہے ہیں تو کہیں کہ اے امداد مجھ سے پیار کرو. آپ نے اپنے شوہر کو کہنا ہے یا جو آپ کا بھی ٹارگٹ ہوگا آپ نے اس کو کہنا ہے اے امداد مجھ سے وہی تعلقات رکھو. اے امداد مجھ سے ناراض مت ہو. اے امداد میرے ساتھ راضی نامہ کرو. اے امداد میں آپ کی ہوں یا میں آپ کا ہوں, مجھ سے دور مت جاؤ, میرے پاس آؤ, میرے سے رابطہ کرو. اے امداد آپ میری زندگی ہیں, آپ میری محبت ہیں, آپ ہی میرا آسرا ہیں. یہ جو ہے نا آپ اپنے خاوند, ماں باپ, بہن بھائی, استاد, ٹیچر, کسی کے لیے سوچیں گے. یہ جب ویوز آپ نکالیں گے تو یہ برین کے الیکٹرک میگنیٹ اسپیکٹرم دوسرے کے الیکٹرک میگنیٹ اسپیکٹرم کو وی ایچ ایف یو ایچ ایف سگنل کے ذریعے ویوز کر کے اور اس کو مولڈ کر کے آپ کے اکارڈنگ ٹو چوائس لے کر بند کر کے پیک کر کے آپ کو تحفتاً دے دے گی. دوسرا, اگر کسی ظالم کو قبضہ چھڑوانا ہے تو جب آپ اپنے جسم کو سمجھو کہ تحلیل ہو گیا ہے, آپ بالکل ایک خیال یا روشنی کے ایک حلہ ہیں, حالہ نور آپ کے ارد گرد ہے, تب آپ سوچیں کہ اے ظالم میرا قبضہ چھوڑ دو مکان کا, اے ظالم میرے پیسے واپس کر دو, اے خدا کا خوف اسے دلاؤ. تو اس طرح وہ اسے اتنا ہوریفائڈ ہوگا کہ وہ آپ کی چوری کی ہوئی چیز یا آپ کے قبضے والی چیز یا آپ کے پیسے وہ آپ کو لوٹا دے گا انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ المبین.